हाय व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ARB। व्यूवर्स, आप जानते होंगे कि हम STS मेट्रिकुलेशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस टेस्ट में हमारे पास 40% इंग्लिश के MCQs होंगे, 20% मैथमेटिक्स के MCQs, देन GK के 40% MCQs होते हैं। आज जिसने भी टेस्ट दिया है, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी ने अभी तक मेरा ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है, काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि ये प्लेलिस्ट लाजमी एक्सेस करें, क्योंकि आज हमारे पास जो टेस्ट आया था, जो भी मैंने लेक्चर प्रीवियस में डिस्कस किए थे, उनमें से तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन जो मैंने पास्ट पेपर डिस्कस किए थे उनमें से निकल आए थे। तो इसलिए आज हम जो भी टेस्ट आया था वो हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखें। हो सके जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास 10 MCQs कंप्यूटर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट कम इन विच स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन टू इंसर्ट डेटा इन अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज। स्टैक डेटा ढांचे में डेटा दाखिल करने का फंक्शन है, इसे हम पुश कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगल राइट्स द क्रिएटर ऑफ एट वर्क। लिटरेचर और अ वर्क दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन और आइडियाज। ये हमारे पास कॉपीराइट का डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, यू वांट टू ऐड ऑडियो वीडियो फाइल इन ए HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द टैग। जब ऑडियो या वीडियो आप HTML में यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एम्बेड। क्वेश्चन नंबर 6, DBMS स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू गो थ्रू ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड एल्गोरिथम इज। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 8, इन MS एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट विथ। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी एल्गोरिथम हैज अ। हर एल्गोरिथम में स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, तो इसका करेक्ट आंसर है CPU। यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, CPU इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन आया था। नेक्स्ट हमारे पास GK के ये एवरीडे साइंस के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एब्सेंस ऑफ रेन ओवर अ रीजन फॉर सम टाइम कॉजेज द लैंड टू ट्राई एंड दस रिजल्ट्स इन डैश। किसी खित्ते पर बारिश की अदम मौजूदगी से कुछ वक्त के लिए ज़मीन को आजमाने और इस तरह देश का नतीजा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 2, द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ सेंट्रल एशिया इज। ज़मीन की तंग पट्टी जो पाकिस्तान को वस्ती एशिया से जोड़ती है वो देश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वाखौन। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ द कंट्री। पाकिस्तान शेयर करता है कि ये किस मुल्क के साथ सबसे तवील सरहद है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, द की पर्पज ऑफ वर्शिप अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ सर्विट्यूड। इबादत का कलीदी मकसद खिदमत के इजहार के अलावा देश। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, शो ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, नशरह का मतलब क्या है। नशरह मीन्स,
तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टू ओपन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लांट्स दैट ग्रो बेस्ड इन द सोल विथ लो वाटर क्वांटिटी आर। पानी की मिकदार के साथ मिट्टी में बेहतरीन पौधे जो डैश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ज़ेरोपेटिस। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डैश। किसके अमल के लिए क्लोरोफल की ज़रूरत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस ड्यू टू डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 6। क्वेश्चन नंबर 10, रेड ब्लड सेल्स लेक अ न्यूक्लियस टू डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। Question number 2, the body system that controls and coordinates for the function of all other organ systems is called। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, all of the following are parts to the digestive system एक्सपेक्ट हार्ट के। क्वेश्चन नंबर 4, लिवर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। जिगर के हलियात मिलकर देश तश्कील देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, लिवर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एमोबिया इज अ डैश। एमोबिया एक देश है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनाइटेड नेशंस यूएन was formed after World War II because। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रिवेंट फ्यूचर वार्स एंड प्रोमोट पीस। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज टू। चीन की अजीम दीवार का बुनियादी मकसद देश करना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 8, some countries experience more earthquakes than other because। कुछ ममालिक दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ज़लज़लों का तजर्बा करते हैं क्योंकि। का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दे आर लोकेटेड नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सहराई डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, वाटिकन सिटी। अगेन हमारे पास अभी तक जीके का पोर्शन है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नील। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट कंटेंट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, एशिया। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्पज ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज डैश। सन 1940 की लाहौर करारदाद का मकसद था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान इज बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इट इज़ द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिंबलाइज द वाइट क्रिसेंट कलर इन द सेंटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। पाकिस्तान के कौमी परचम के बीच में सफ़ेद हलाल किस चीज़ की अलामत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पीस एंड माइनॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी, पाकिस्तान की खिलाई एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सुपारको। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, कौन सा दरिया पाकिस्तान की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंडस। नंबर 9, द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, थर्ड डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वो इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, शहबाज शरीफ। अब हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया है। मैथमेटिक्स से हमारे पास 20% MCQs आएंगे। यहाँ भी 20 MCQs मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, सनोज स्कूल इज 9 मीटर इन द नॉर्थ एंड द मार्केट इज 12 मीटर इन द ईस्ट ऑफ द होम, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द मार्केट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 15। Question number 2, if 6 people dig a well 200 meters deep in 15 days, the number of people that are required to dig the same well in 18 days is। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 5। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल नंबर ऑफ 139 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर्स एज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर ऑफ अ हिल माउंटेन area is -3 degree centigrade. With a new hours, it will drop down by 4 degree centigrade। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, -7। क्वेश्चन नंबर 5, 15 इज 20% ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 75। क्वेश्चन नंबर 6, 3 or more points lies on the same straight line are known as collinear points। Question number 7, if A union B is equal to A, then we can interpret this as। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन B is equal to A। क्वेश्चन नंबर 8, द रीजनिंग इन विच वी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट that defines irrational number is, irrational number नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 I added to the greatest 5 digit number then number will be। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 1 मोर देन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 1, टेब्यूलर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, करली ब्रैकेट में -5 कामा 5 फिर करली ब्रैकेट। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4 डिवाइडेड 18 इज। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.22 समथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and b is equal to 2 4 6 8 then u is। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 1 3 5 7। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x is equal to 3 4 5 6 and y is equal to 1 2 3 8, तो इसका यूनियन क्या होगा x एंड y का? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 8। क्वेश्चन नंबर 5, if a is equal to abc and b is equal to abcde then a सबसेट b होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट नेचुरल नंबर्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, उसमें 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 5/2। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेशन इन बॉड मास ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ब्रैकेट्स ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10,
द सिंबल इन रिप्रेजेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें 40 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स फॉर द वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हमारे पास प्रीफिक्स है डिसएग्रीमेंट, तो डिस हमारे पास यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर दिस सेंटेंस। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग, या ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग। दूसरा हमारे पास है ही आस्क्ड कमा इफ आई वाज गोइंग, और ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग देन फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम। इनमें से कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट अ प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। ये हमारे पास सम सेंटेंस है, इनमें से कौन सा प्रेजेंट टेंस है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ही गोज टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर टीच इन द क्लास। तो इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टीचर। क्वेश्चन नंबर 6, हिज विंडो सीट डेश द ट्रेन वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन, ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिजर्ट्स डैश द वर्ड इन द सहराई डिजर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, इन। क्वेश्चन नंबर 8, सालार वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय डैश नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बाय। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंट डैश द क्लासरूम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, इन। नंबर 10, एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुडंट ड्रॉ डैश द वॉल्स डैश द पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ऑन ऑफ। अब हमारे पास एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एरर। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इनमें से एरर ढूंढना है। सेंटेंस है, वी शुड ट्रीट द यंग एंड ओल्ड विथ काइंडनेस। तो यहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा बी ऑप्शन में, काइंडनेस में। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हमारे पास एक सेंटेंस है, इनमें से एरर निकालना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा सी ऑप्शन, टू गेट। अगेन फिर से हमारे पास एरर डिटेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन। उसके बाद फिर से हमारे पास एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, माई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरर। अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइड टू गो टू द नियर बाय पार्क। तो यहाँ एरर कहाँ? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, नियर बाय। अब हमारे पास स्पेल चेकिंग के क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास सम ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 6 का ए ऑप्शन, अबंडन। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन हमारे पास स्पेल चेकिंग के क्वेश्चन है, हमारे पास सम ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग है? तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, एक्सपीरियंस। अब हमारे पास एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन है, उसके बाद सिनोनिम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है रिपेयर। रिपेयर का एंटोनिम क्या है? रिपेयर का एंटोनिम है हमारे पास डैमेज। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कमेंसिस। कमेंसिस का एंटोनिम क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनिम ऑफ रिनाउनेट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इन्फीरियर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटोनिम ऑफ नाइटमेयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रीम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटोनिम ऑफ फेमस इज, फेमस का हमारे पास करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, कॉमन एंड अननोन। अब हमारे पास सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डिस्गाइज, डिस्गाइज का हमारे पास सिनोनिम्स है ऑप्शन कवरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम्स ऑफ कंपेनियन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मेट। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ क्यूरियोसिटी इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ एंथोस्टिक इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ ट्रेश इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रुबिश। अब हमारे पास जो पैराग्राफ आया था उसका मैं डायरेक्ट आंसर की बताऊंगा। पैराग्राफ हमारे पास था, ये मैं रीड नहीं करूंगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का सिमिलर मीनिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड बेक इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कुक और बेक। ओके। उसके बाद 3 हमारे पास था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवांस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रेस। क्वेश्चन 4 था हमारे पास द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है अटैक। क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फेलो इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्टी। क्वेश्चन 6 था हमारे पास द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेडर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है डिफेंडर। क्वेश्चन 7 था द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन और टाउन प्लानिंग एंड, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा आर्किटेक्चर। क्वेश्चन 8, ईच सिटी वाज प्लान्ड इन अ पैटर्न ऑफ डैश, इसका करेक्ट आंसर आएगा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रिड हैड स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट टू वेस्ट। क्वेश्चन 10, द मेन स्ट्रीट्स वर 10 मीटर्स वाइड इनफ टू पास बाय, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 बुललॉक कार्ट्स।